हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज में। आज हम बात करेंगे 498A अर्थात दहेज का जो मामला औरतें लिखाती हैं। दहेज के मामले में जो FIR रजिस्टर होती है उसे आप कैसे गलत साबित कर सकते हैं और उसे गलत साबित करने के साथ साथ पत्नी को और ससुर को अर्थात आप अपनी पत्नी के पिता को जेल कैसे भिजवा सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहला ग्राउंड आप ये समझिए, अक्सर आपने देखा होगा दहेज की FIR जो दर्ज होती है उसमें अगर लड़की के पिता ने लड़के को दिया 1 लाख है तो उसमें 15 लाख लिखाया जाता है। और दूसरी बात ये कि जब 125 का मुकदमा औरतों की तरफ से आदमी पे होता अर्थात CRPC 125 भरण पोषण का जब मुकदमा होता है तो उसमें आप कई कॉलम आपको देखने को मिल जाएगा। फटा चिटा हाल, हमारे पिता बहुत गरीब हैं, दुखी हैं और अब वृद्ध हैं, नहीं रह पाते हैं या उनके पास पैसे की कमी है, अत्यंत गरीब होने के कारण मेरा जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। इन सब बातों को आप अक्सर देखते होंगे। तो उनसे पहला सबसे अच्छा सवाल ये करिए, या आप जब कोर्ट में ट्रायल चलने लगे तो वहां पे आप ये बात रखिए कि जब व्यक्ति इतना गरीब है, जब व्यक्ति इतना असमर्थ है, तो उसने FIR में लिखी गई बातें अर्थात FIR में जो पैसा लिखा है 15 लाख या 10 लाख जो भी है, 10 लाख 5 लाख, तो वो पैसा आया कहां से जब ये इतना गरीब अपने आप को ऑलरेडी 125 के मुकदमे में वो गरीब बता रहे हैं और FIR में वो दिखाए हैं 15 लाख हमने दिया। दूसरी बात ये, उस 15 लाख का आप ब्यौरा मांग सकते हैं कि भाई वो 15 लाख आपने कहां से मुझे दिया, नौकरी करते हैं, खेत बेचे हैं कि रिश्तेदारों से लिए हैं कर्ज के तौर पे, माने किस तरह से। कहीं कोई डेट और टाइम फिक्स नहीं होगा, ये भी एक झूठी बात हो गई। तीसरी बात ये, आप ये देखिए कि आपके ससुर ने आपके शादी के बाद कितना शादी किया, कितना विवाह किसका किया, अपने पुत्र का या पुत्री का, कितना उसने धन दिया उसमें, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है आप अच्छे से रखिए कि भाई ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हमने इनको इतना पैसा हमने मांगा इनसे, इन्होंने इतना लाख दिया, इस तरीके की ये सारी बातें फर्जी है। आप ये भी दिखा सकते हैं, आप अपने केस को मजबूत करने के लिए ये भी साबित कर सकते हैं कि ना हमने इनसे कभी कोई दान दहेज मांगा, ना इन्होंने हमें कभी कुछ दिया, बल्कि हमने खुद इन्हें दिया। वो आप एविडेंस के तौर पे लगा भी सकते हैं। चौथी और सबसे अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लड़की से अर्थात अपनी पत्नी से ये सवाल करें कि भाई ठीक है तुम नहीं रहना चाहती हो और आपने जितना कुछ भी मेंटेन किया अपने रिश्ते को निभाने के लिए, जितना भी आप परेशान रहे कि भाई ये रिश्ता किसी तरह से निभे, आपने जो नोटिस दिया SSP को दिया, वो सब रिकॉर्ड आप रखिए। आने वाले समय में आपको वो काम आएंगे जब लड़की आपके खिलाफ बयान देगी, डायरेक्ट झूठा साबित करने के लिए आ जाएगी वो अपने आप को बचाने के लिए। तो जितना वो झूठ बोलेगी उतना ही वो फंसती जाएगी। तो इसलिए आप किसी भी मुकदमे को घबरा कर बिल्कुल मत लड़िए, फ्रेश लड़िए, अच्छे से लड़िए, बिना किसी डर दबाव के लड़िए। जीत आपकी होगी। अगर आपने कभी कोई गलती नहीं किया, पत्नी को आप रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी वो लड़की आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस वो अपना और अपने पति का समय बिगाड़ेगी। जो समय अच्छा होता है उसे क्रॉस करेगी, बाकी फायदा कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब